गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कविता रुकने का नाम नहीं लेना पढ़ेंगे। इस कविता में साहस, परिश्रम, निडरता, दृढ़ संकल्प तथा पौरुष का महत्व बताया गया है। पौरुष का अर्थ होता है वीरता, साहस, पराक्रम आदि। इस कविता में आलस तथा निराशावादी दृष्टिकोण को त्यागने की बात की गई है और बोला गया है कि हम अपने वर्तमान पर ध्यान लगाएं तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करें। तो आइए बच्चों कविता देख लेते हैं। साहस की आंधी के आगे दुख की बदली छंट जाएगी, मेहनत के जादू के बल से माटी सोना बन जाएगी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, कोई कष्ट है, अगर हम उस समय अपना साहस अर्थात हिम्मत, अपना धैर्य बनाए रखें तो धीरे धीरे वो जो दुख है वो खत्म हो जाता है और हम संघर्ष करते हुए उससे आगे चले आते हैं। तो कवि का कहना है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी दुख कष्ट आए तो उस समय हमें साहस और धैर्य रखना है। मेहनत के जादू के बल से माटी सोना बन जाएगी। यहाँ इन पंक्तियों में कवि मेहनत करने के लिए अर्थात परिश्रम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो उसके जादू से माटी भी क्या बन जाती है, माटी या मिट्टी को बोला गया है, मिट्टी भी क्या बन जाती है, सोना बन जाती है। आगे की पंक्तियों को देखते हैं। जो थक कर के बैठा पथ में वह राही कब मंजिल पाता, हर असफलता का आलस से होता है बल सीधा नाता। आगे कवि कहते हैं कि ऐसा यात्री, बच्चों राही का अर्थ होता है यात्री या पथिक भी उसे बोला जाता है। तो कवि का मानना है कि ऐसा यात्री जो अपने मार्ग में ही थक कर बैठ जाता है उसे कभी भी अपनी मंजिल मिल पाती है, नहीं मिलती। तो वैसे ही अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को ध्यान में अपने मार्ग में चल रहा है तो उस समय उसे कहीं भी रुकना नहीं है। हर असफलता का आलस से होता है बस सीधा नाता। कवि कहते हैं कि कोई भी असफलता हो उसका आलस से सीधा संबंध होता है। नाता का अर्थ होता है संबंध। क्यों? क्योंकि जहाँ आलस होगा वहाँ हम व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा और इस कारण उसे असफलता ही हाथ लगती है। तो किसी भी असफलता का कारण सिर्फ आलस ही होता है। आइए आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। आंधी आती है आने दो, तूफान उठे उठ जाने दो, काली अंधियारी रातों को तुम नया सवेरा लाने दो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं आंधी आती है आने दो, तूफान उठे उठ जाने दो। बच्चों यहाँ पर आंधी और तूफान हमारे मार्ग में आने वाली परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, मुसीबतें, ये सारी चीज़ें हैं। तो कवि का कहना है कि हमारे मार्ग में चाहे कैसी भी परेशानी आती है उसे आने दो, हमें उससे घबराना नहीं है। काली अंधियारी रातों को तुम नया सवेरा लाने दो। कवि आगे कहते हैं कि काली अंधियारी रातों को तुम नया सवेरा लाने दो। अर्थात इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी काली और अंधियारी रात होती है उसके बाद ही एक नया सवेरा देखने को मिलता है। अर्थात हर दुख के बाद एक सुख छिपा होता है, इसलिए हमें उस दुख से घबराना नहीं चाहिए और हमें अब नए सवेरे का इंतज़ार करना चाहिए। आगे देखते हैं। दृढ़ संकल्पों के आगे तो पर्वत बौने हो जाते हैं, पौरुष के आगे केहरी भी मृदु मृग छौने बन जाते हैं। दृढ़ संकल्प का अर्थ होता है निश्चय। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर दृढ़ संकल्प कर लिया जाए तो उसके सामने तो पर्वत भी कैसे दिखते हैं, छोटे हो जाते हैं। पर्वत बौने हो जाते हैं, बौने अर्थात छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि अगर हमने किसी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है, दृढ़ संकल्प कर लिया है, तो उसके आगे चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाइयाँ आए वो सारी छोटी लगने लग जाती है और हम उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पौरुष के आगे केहरी भी मृदु मृग छौने बन जाते हैं।
आगे कवि कहते हैं, पौरुष अर्थात वीरता और साहस के सामने तो केहरी अर्थात सिंह भी कैसे हो जाते हैं? मृदु कोमल व्यवहार वाले, ऐसे बन जाते हैं जैसे वो क्या हैं? हिरण के बच्चे, है ना। तो यहाँ पे कवि का मानना है कि मेहनत दृढ़ संकल्प करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं, नन्हा दीपक भी जलता है, वह कब डरता अंधियारों से, बढ़ती सरिता कब रुक पाती है कूलों और कछारों से। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दीपक तथा सरिता अर्थात नदी का उदाहरण देकर हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें कभी भी अपने जीवन में रुकना नहीं चाहिए और संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। देखिए यहाँ कवि बता रहे हैं, नन्हा दीपक भी जलता है, वह कब डरता अंधियारों से। कि दीपक कितना छोटा सा होता है, लेकिन वो उतनी बड़ी अंधियारी रात को भी कैसा करता है? रोशन करता है, प्रकाश से भरने की कोशिश करता है। वो कभी भी उस अंधियारे से डरता नहीं है। ठीक उसी प्रकार कोई नदी भी कभी नहीं रुकती है, वो लगातार बहती चली जाती है। वो कभी भी कूलों और कछारों के कारण अर्थात उसके भी तो किनारे हैं, तट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो रुकती नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो हमें भी इसी प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना चाहिए। कल क्या होगा चिंता छोड़ो, इस पल से तुम नाता जोड़ो, हर मुश्किल हल हो जाएगी, आलस का दामन तो छोड़ो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें भविष्य की चिंता छोड़ देनी चाहिए कि आने वाले कल में हमारा क्या होगा, हमें ये सब चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए। हर मुश्किल हल हो जाएगी, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी हर मुश्किल जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही हल होती चली जाएगी। आलस का दामन तो छोड़ो, कवि कहते हैं कि आलस का दामन तो छोड़ो, कि अगर हम आलस का साथ छोड़ देते हैं तो हमारी हर मुश्किल अपने आप हल हो जाएगी, हम मेहनत करने लग जाएंगे और इस तरीके से हम अपने मार्ग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। थकने का नाम नहीं लेना, पथ में विश्राम नहीं लेना, मंजिल को तुम पा जाओगे, रुकने का नाम नहीं लेना। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमें कभी भी थकने का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी अपने मार्ग में विश्राम अर्थात आराम करने के लिए रुकना नहीं चाहिए। और अगर इस तरीके से हम अपने मार्ग पे चलेंगे तो तुम मंजिल को पा जाओगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हमें अवश्य होगी, रुकने का नाम नहीं लेना। तो इस प्रकार कवि ने हमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित किया है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो ये थी आपकी कविता, इसे अच्छे से पढ़ें और समझें। बच्चों, कविता को पढ़ते समय आपने कुछ रेखांकित शब्द देखे होंगे, अंडरलाइन किए हुए शब्द देखे होंगे, वो कठिन शब्द हैं, उन्हें अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।